हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल काफ़ी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक 8 स्लॉट टेबल फैन को रिवाइंड करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए दोस्तों। ये काफ़ी पुराने मॉडल का जो टेबल फैन आती है दोस्तों, उसका ही स्टार्टर है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहिए। देखिए इसका जो RPM है वो है 1440 और ये 220 वोल्ट पे वर्किंग करती है। तो आइए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे इसका जो आउटर अड्डा है दोस्तों वो 9 सेंटीमीटर के आसपास, इसका जो इनर अड्डा है वो 5 सेंटीमीटर के आसपास, इसका गोलाई साइज है 30.5 सेंटीमीटर के आसपास, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप काउंट करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल यहाँ पे 8 स्लॉट है। स्टार्टर की चौड़ाई है 1.5 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम रनिंग कैपेसिटर यूज़ करेंगे 2.50 mm का। और यहाँ पे दोस्तों हम कॉपर वायर यूज़ करेंगे 35 यानी 35 SWG का। यहाँ पे टोटल आपको 250 ग्राम के आसपास वायर लगेगी। इधर पे हम 35 नंबर कॉपर वायर यूज़ करेंगे। और इधर पे आपको दोस्तों टोटल 8 कॉइल बना लेना है, 4 स्टार्टिंग और 4 रनिंग के लिए। और हर एक कॉइल पे 900 यानी 900 टर्न आपको देना पड़ेगा। सभी कॉइल पे सेम टर्न रहेगी। अगर दोस्तों आप यहाँ पे SWG 36 यूज़ करेंगे तो आपको 1000 यानी 1000 टर्न देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आपको फिल्म पेपर शीट के लिए इस तरह से बड़ा शीट आपको आती है। इससे छोटे छोटे टुकड़े करके यहाँ पे आपको काट लेना है इस तरह से। और फिल्म का साइज बना लेना है स्टार्टर के साइज के हिसाब से। और फिर इसको आपको स्लॉट के अंदर डालना होगा। तो देखिए इस तरह से मैंने काट के तैयार कर लिया है फिल्म पेपर को। इसका नंबर है 8। तो इसको हम इस तरह से भांज करेंगे दोस्तों और इसको स्लॉट के अंदर डालेंगे। इस तरह से सभी फिल्म पेपर को आपको स्लॉट के अंदर डालना है। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये इंस्टॉल हो चुकी है। आइए सभी को हम डाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सभी इंसुलेशन पेपर डालना कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम रिवाइंड करेंगे। उससे पहले आपको यहाँ पे कॉइल बनाना होगा। इस तरह से मशीन यूज़ करिए आप, हैंड मशीन। इस हमारा लकड़ी का फर्मा है। फर्मा का साइज गोलाई में 10 सेंटीमीटर होगी। और इस तरह से बीच में इसको हम फंसाएंगे और दोनों साइड में 2 गार्ड लगाएंगे। आप चाहे तो इसमें दोस्तों हाथों की मदद से भी इसको कॉइल बना सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगी। इसलिए आप इस तरह का हैंड मशीन यूज़ कर सकते हो। तो बीच में आपको एक वायर बिछा देना है, उसके ऊपर इस तरह से वायर रख के यहाँ पे टर्न लगाना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे एक चक्कर लगाएंगे तो यहाँ पे कॉइल में हमारा 8 टर्न हो जाएगी। इस तरह से ही आपको जो है कैलकुलेशन करके यहाँ पे टर्न लगाना पड़ेगा। तो जल्दी से मैं आपको एक कॉइल बना के दिखा देता हूँ। उसके बाद इस तरह से आपको सभी कॉइल बना लेना है, टोटल 8 कॉइल। तो देखिए दोस्तों, कॉइल बन के हमारा तैयार हो चुकी है। अब इस कॉइल को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो देखिए कॉइल कुछ इस तरह से बाहर निकाल लेते हैं। फर्मा बाहर से निकल गया। अब इस तरह से ही दोस्तों हमको बाकी सभी कॉइल बना लेना है। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब हम मोटर को वाइंडिंग करेंगे, तो आप किसी भी साइड से इसको वाइंडिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कॉइल ले लिया है और इसको आप स्टार्टर के अंदर डालेंगे। तो आप इस तरह से इसको बहुत ईजी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और ये सबसे आसान है दोस्तों, इस स्टार्ट को वाइंडिंग करना बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट हम 2 नंबर कॉइल यहाँ पे डाल देते हैं। और कॉइल डालना कंप्लीट हो जाने के बाद इसके ऊपर हम एक पेपर शीट लगाएंगे इस तरह से, ताकि वायर हमारा दोस्तों स्लॉट के अंदर ना आ सके। और बीच में एक फिल्म पेपर डालेंगे ताकि इस दोनों कॉइल आपस में कनेक्शन ना हो पाए। इसलिए इस तरह हम इस बीच में एक पेपर लगा दे देंगे। उसके बाद हम तीसरा कॉइल डाल देते हैं। कॉइल डालना दोस्तों बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से दोस्तों स्लॉट के अंदर चला जाती है। अगर आप नए भी हो तो बहुत ही आसानी से इसको वाइंडिंग कर सकते हो। तो देखिए इसको अभी हर एक कॉइल के दोस्तों बीच में आपको एक फिल्म पेपर डालना है, ताकि ये दोनों कॉइल आपस में कभी भी कनेक्शन ना हो पाए। अब हम चौथे नंबर कॉइल डालेंगे। दोस्तों काफ़ी आसान है इसको वाइंडिंग करना, आप देख सकते हैं बहुत इजी तरीके से दोस्तों ये हमारा कॉइल स्लॉट के अंदर चली जाती है। और इस तरह से ही दोस्तों हर एक आप कॉइल के बीच में इस तरह से पेपर डालना मत भूलिए। इससे क्या होगी दोस्तों
एक से दूसरी कॉइल में दोस्तों जो कनेक्शन है वो नहीं हो पाएगी, और इस रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल भी आपस में कनेक्शन नहीं हो पाएगी। अगर ये आपस में शॉर्टिंग हो जाती है, कनेक्शन हो जाती है दोस्तों, तो फिर हमारा दोस्तों जो है आरपीएम इसका कम हो जाएगी और बहुत ही हीट हो जाएगी। तो इसलिए इस पेपर को डालना बहुत ज़रूरी है बीच बीच में सारी कॉइल के। अब देखिए हम यहाँ पे कॉइल डाल रहे हैं, इस तरह से बहुत ही आसानी से स्लॉट के अंदर चली जाती है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और चैनल में दोस्तों नए हो तो चैनल में जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको और भी किसी भी टॉपिक में दोस्तों वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता देना, मैं हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और आपके मन में कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बता देना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। देखिए दोस्तों हमारा 7 नंबर कॉइल भी डाल के कंप्लीट हो चुकी है। हम लास्ट 8 नंबर कॉइल डालेंगे, तो इस कॉइल को भी डाल के हम कंप्लीट कर देते हैं इसको। अगर आप पहली बार इसको वाइंडिंग कर रहे हैं दोस्तों तो बहुत ही इजी है आपके लिए इस तरह की स्टेटर को वाइंडिंग करना। एक काफ़ी पुराने मॉडल का जो टेबल फैन होती है दोस्तों उसका स्टेटर है। अभी ये नए मॉडल में दोस्तों इस तरह का स्टेटर नहीं आती है, जो पुराने पंखा है उसका ही स्टेटर ये है। अब नए नए पंखा में इस तरह की स्टेटर नहीं आती है, और एक काफ़ी अच्छा पंखा है दोस्तों। बहुत दिनों तक ये जो पंखा है वो चलती है। इसका जो दोस्तों स्पीड है वो भी बहुत ही अच्छी है, काफ़ी स्पीड से ये घूमता है। देखिए हमारा कॉइल डाल के कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब सबसे पहले हम जो पिछले वाला हिस्सा है यहाँ पे इसको बांध देंगे। आप धागा भी यूज़ कर सकते हैं कॉइल को बांधने के लिए, और नहीं तो आप यहाँ पे चाहे तो इस तरह का कॉटन टेप भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जो ईजी लगे आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं कॉटन टेप यूज़ करूँगा क्योंकि वही सबसे बेटर है इसको कवर करने के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से हम अब देखिए दोस्तों हम इसको कनेक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हर एक कॉइल में 2 लीड निकल के आती है। तो दोस्तों मैं आपको डायग्राम की मदद से इसका कनेक्शन दिखाऊंगा, तभी आपको जो है अच्छी तरह से इसका कनेक्शन समझ में आएगी। तो आइए हम डायग्राम की मदद से इसका कनेक्शन देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम डायग्राम की मदद से सबसे पहले जो है कनेक्शन इसका देखेंगे, ताकि आपको आसानी से इसका जो कनेक्शन है वो समझ में आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 8 कॉइल टेबल फैन कनेक्शन, और यहाँ पर टोटल आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल यहाँ पे 8 कॉइल है। और 8 कॉइल इस तरह से हमारे स्टेटर के अंदर इंस्टॉल हो जाती है, और हर एक कॉइल में 2 लीड निकल के आती है दोस्तों, एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में। यहाँ पे देखिए लेफ्ट एल यहाँ पे लिखा हुआ है। एल का मतलब है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, एल का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं हाथ की तरफ हमारा, और आर का मतलब है दोस्तों राइट हैंड साइड यानी हमारे दाईं हाथ की तरफ। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है। यहाँ पे आउटर इनर कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ आप यहाँ पे समझना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो आप कनेक्शन अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप किसी भी कॉइल से कनेक्शन शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हर एक कॉइल में सेम टर्न दिया हुआ है, तब किसी को भी रनिंग और किसी को भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं इस कॉइल से कनेक्शन शुरुआत करेंगे, 1 नंबर कॉइल से। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एक लीड हमको छोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया दोस्तों। सबसे पहले हम रनिंग कॉइल का लीड निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा रनिंग कॉइल का लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ R1, एंड दोस्तों यहाँ पे हमारा रनिंग कॉइल का पहला लीड निकल गया। यहाँ पे देखिए इस कॉइल का राइट हैंड साइड यानी दाईं हाथ की तरफ एक लीड है, तो इस लीड को हम लेंगे और इसकी दाईं हाथ की तरफ ये जो कॉइल है दोस्तों इसको छोड़ेंगे। इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे, और इसके बाद जो कॉइल आएगी ये वाला, इस कॉइल की देखिए AR यानी राइट हैंड साइड, इसके साथ इसको कनेक्शन करेंगे। तो चलिए कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से कनेक्शन होगी राइट हैंड से दोस्तों, इस तरह से राइट हैंड, बीच में आपको एक कॉइल छोड़ना होगा। इस तरह से राइट हैंड से राइट हैंड कनेक्शन हो गई। फिर आप यहाँ पे देखिए इस 3 नंबर कॉइल पे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक लीड रह गया, तब हम इस लेफ्ट हैंड साइड का लीड लेंगे और क्या करेंगे, बिल्कुल इसके दाईं हाथ की तरफ जो एक कॉइल है इसको छोड़ देंगे।
तो चलिए इसको भी हम कनेक्शन कर लेते हैं। और फिर तीसरे जो लेफ्ट हैंड साइड में आती है ये 5वां नंबर कॉइल पे, इसके साथ कनेक्शन करेंगे। तो आइए कर देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे इसका ले लिया और फिर चौथे नंबर कॉइल को छोड़ के हम 5वां नंबर कॉइल के लेफ्ट हैंड साइड में इसके कनेक्शन कर दिया। बीच में इस तरह से कॉइल छोड़ दिया। बहुत ईजी कनेक्शन है दोस्तों। उसके बाद 5वां नंबर इस कॉइल के ये देखिए राइट हैंड साइड में एक लीड है। इस राइट हैंड साइड को हम 6 नंबर कॉइल को छोड़ के 7 नंबर कॉइल के साथ कनेक्शन करेंगे राइट हैंड लीड के साथ। चलिए इसको भी हम कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका राइट हैंड साइड का लीड ले लिया, फिर इस कॉइल का दोस्तों राइट हैंड साइड के साथ इसका कनेक्शन कर दिया। अब देखिए इसमें भी बीच में एक कॉइल खाली है। अब यहाँ पे आप देखेंगे टोटल 1 2 3 और 4 कॉइल हमारा खाली है। इसमें कोई कनेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, वो हमारा स्टार्टिंग के लिए रह जाएगी। और यहाँ पे हमने रनिंग कॉइल का दोस्तों कनेक्शन कर लिया है। अब देखिए इस कॉइल का लेफ्ट हैंड साइड में एक लीड रह गया, फिर यहाँ बीच में एक छोड़ के इस कॉइल का लेफ्ट हैंड साइड में भी एक लीड हमारा निकल के आ जाती है। तो चलिए रनिंग का दूसरा लीड यहाँ पर निकाल लेते हैं और ये हो गया। ये हमारा दोस्तों हो गया रनिंग का 2 नंबर लीड। देखिए बहुत ही इजी कनेक्शन। बीच में आपको एक एक कॉइल छोड़ के राइट हैंड से राइट हैंड, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड, राइट हैंड से राइट हैंड, इस तरह से कनेक्शन कर देना है। और यहाँ पे टोटल हमारा रनिंग का 2 लीड निकल के आ गया, R1 और R2। अब हमारा बाकी है दोस्तों स्टार्टिंग का कॉइल लीड निकालना। तो स्टार्टिंग का भी आप किसी भी कॉइल से निकालना शुरुआत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर कनेक्शन शुरुआत करूँगा इस कॉइल से। तो सेम उसी तरह से कनेक्शन होगी स्टार्टिंग का जिस तरह से रनिंग कॉइल का हुआ दोस्तों। तो ये हमारा स्टार्टिंग कॉइल के लिए कनेक्शन करेंगे। तो मान लो यहाँ से हम कनेक्शन शुरुआत करेंगे इस कॉइल से। तो इसका भी हम लेफ्ट हैंड साइड का एक लीड ले लेंगे। तो ये हमने ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड में एक छोड़ दिया और यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों S1। यानी दोस्तों ये हो गया दोस्तों हमारा स्टार्टिंग कॉइल का 1 नंबर लीड, S1 हो गया। अब इसका राइट हैंड साइड में एक लीड है, इसको लेंगे। फिर ये तो ऑलरेडी कनेक्शन हुआ है, बीच में एक छोड़ के हम दूसरी जो 4 नंबर स्टार्टिंग कॉइल है यहाँ के साथ R के साथ कनेक्शन करेंगे। तो ये कर देते हैं। तो यहाँ से हम R ले लिया यानी राइट हैंड साइड। अब इसको हम चौथी नंबर R के साथ कनेक्शन कर देंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमने एक लीड छोड़ दिया स्टार्टिंग के लिए, स्टार्टिंग कॉइल के। और फिर इसका राइट हैंड साइड बीच में कॉइल छोड़ के इस तीसरी नंबर कॉइल का यहाँ पे राइट हैंड के साइड के साथ कनेक्शन कर दिया। ठीक है, दाईं हाथ की तरफ दाईं हाथ की तरफ इस तरह से हो गया। अब इस कॉइल का भी लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं हाथ की तरफ एक लीड है और फिर इसको छोड़ के इस कॉइल का जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके साथ कनेक्शन करेंगे। चलिए इसको भी कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया और यहाँ पे देखिए कर दिया लेफ्ट हैंड साइड बीच में कॉइल छोड़ के हो गया। अब फिर इस कॉइल का 6 नंबर कॉइल का देखिए R यानी दाईं हाथ की तरफ एक लीड है, उसको लेंगे। और फिर 7वां नंबर कॉइल को छोड़ के 8 नंबर कॉइल का राइट हैंड के साथ यानी दाईं हाथ की तरफ एक लीड है, उसके साथ कनेक्शन करेंगे। तो चलिए इसको भी हम कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने R ले लिया। फिर इसको हम यहाँ से लेके इस कॉइल की तरफ ले जाएंगे। देखिए 6 से लेके 8 यानी बीच में हमने 7 नंबर कॉइल छोड़ दिया। राइट हैंड से राइट हैंड की तरफ ये कनेक्शन हो गया। ये हो गया हमारा स्टार्टिंग कॉइल का। फिर इस कॉइल का देखिए दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में एक लीड रह जाती है। तो फिर ये हमारा हो जाती है स्टार्टिंग कॉइल का S2 यानी 2 नंबर लीड ये हमारा निकल के आ गया स्टार्टिंग कॉइल का। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों टोटल हमारा 4 वायर यहाँ पे निकल के आया है। एक रनिंग यहाँ पे रनिंग 2 और रनिंग 1, ये दोनों रनिंग कॉइल के लिए है। और S2 और S1 ये दोनों हमारा स्टार्टिंग कॉइल का लीड निकल के आ गया। अब यहाँ पे टोटल 4 लीड निकल के आया है। अब इस 4 लीड में दोस्तों आप 3 वायर के साथ कनेक्शन निकाल सकते हो या 4 वायर के साथ भी कनेक्शन निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे आप चाहे तो टोटल 3 वायर निकाल सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये वाला जो रनिंग कॉइल है और ये स्टार्टिंग कॉइल है दाईं हाथ की तरफ, इस दोनों को आप आपस में शॉर्टिंग करके यहाँ पे कॉमन वायर निकाल सकते हो। और यहाँ पे स्टार्टिंग और रनिंग 2 लीड निकल जाएगी। तो फिर 3 वायर के साथ आप यहाँ पे कनेक्शन निकाल सकते हो। लेकिन सबसे दोस्तों बेटर होगी आप 4 वायर ही निकाल लीजिए स्टार्टर के अंदर से, वही सबसे बेटर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल यहाँ पे दोस्तों हमारा मान लो यहाँ पे ये रनिंग का आ गया एक, और फिर यहाँ से ये दोनों हमारा रनिंग के लिए आ गया। और यहाँ पे एक स्टार्टिंग कॉइल का लीड है और यहाँ पे एक स्टार्टिंग का लीड आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो रनिंग कॉइल का लीड है एक,
यहाँ पे एक स्टार्टिंग का लीड है, इस दोनों को हम आपस में इस तरह से कॉमन बनाएंगे। इस दोनों हमारा हो गया कॉमन वायर। अब इस कॉमन वायर यहाँ पे एक चला जाएगी हमारा मेन सप्लाई पे, डायरेक्ट मेन सप्लाई पे चला जाएगी। बाकी जो एक रनिंग और स्टार्टिंग का है, इसमें हम कैपेसिटर के साथ इसको जोड़ देंगे। यहाँ पे हमने कैपेसिटर के साथ इसको जोड़ दिया। यहाँ पे 2.50 mAh का कैपेसिटर यूज़ करेंगे आप। और फिर यहाँ पे और एक चीज़ समझने की बात है दोस्तों, हमको और भी एक न्यूट्रल चाहिए, तो यहाँ से आप लेंगे। स्टार्टिंग कॉइल से आपको नहीं लेना चाहिए, आपको रनिंग कॉइल से लेना होगा। तो जिस कैपेसिटर के साथ इसको जुड़ा हुआ है, यहाँ से हम दूसरे वायर निकाल लेंगे। चलिए यहाँ से हम ये वायर निकाल लिया और इसको हम न्यूट्रल पे दे। देखिए इस तरह से हमारा कनेक्शन दोस्तों कंप्लीट हो जाती है। 4 वायर निकल के आती है, 2 रनिंग का 2 स्टार्टिंग का। उसमें से रनिंग और स्टार्टिंग दोनों को आपस में आप शॉर्टिंग करके कॉमन वायर बनाएंगे और उसके बाद इसको एक मेन सप्लाई में देंगे और फिर दोनों को कैपेसिटर के साथ जोड़ देंगे। और यहाँ से जो रनिंग कॉइल का लीड है, वहाँ से ही आप एक वायर मेन सप्लाई या न्यूट्रल के लिए ले जाएंगे और फिर यहाँ पे आप जैसे ही 220 वोल्ट सप्लाई देंगे, ये फैन दोस्तों हमारा वर्किंग करने लगेगा। अगर दोस्तों मान लो आपकी रनिंग कॉइल के साथ ही आपको इसको सीधा घुमाना है, अगर रनिंग कॉइल में सीधा नहीं घूमता है तो आप ये जो कॉमन वायर है दोस्तों, इसको एक्सचेंज कर देंगे। यानी इस यहाँ पे स्टार्टिंग या रनिंग दोनों में से किसी को एक हटा के दोस्तों, अब यहाँ से स्टार्टिंग और रनिंग किसी एक लेके यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे, तो वो हमारा दोस्तों इसका जो फैन का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से आप रनिंग कॉइल के साथ इसको सीधा घुमा सकते हो। इस तरह से आप इसका कनेक्शन कंप्लीट देख लीजिए और बहुत ही इजी तरीक़े से दोस्तों आप इस तरह से कनेक्शन कर सकते हो। अगर आप नए भी हो तो भी आप इस तरह से डायग्राम देख के कनेक्शन कर सकते हो। तो इधर पे आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन वाला 2 वायर है दोस्तों, ये हमारा स्टार्टिंग कॉइल का 2 निकल के आया, और जो रेड वाला आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा रनिंग कॉइल के लिए 2 लीड है। तो टोटल यहाँ पे हमारा 4 वायर निकल के आ गया। तो गाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मोटर वायरिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आप सेज लैंप का इस्तेमाल कीजिए, इससे ही सबसे बेटर टेस्टिंग होती है कोयल का। यहाँ पे हम कोयल की जो है दोस्तों क्वांटिटी टेस्ट करेंगे। तो आप किसी भी कोयल को सबसे पहले टेस्ट कीजिए। यहाँ पे मैं रनिंग कोयल को टेस्ट कर रहा हूँ सबसे पहले। तो देखिए बल्ब हमारा थोड़ा सा ग्लो कर रहा है दोस्तों, मतलब बिल्कुल ओके है। अगर फुल ग्लो करेगी तो मतलब कनेक्शन गलत है, अगर थोड़ा सा ग्लो होगी तो मतलब हमारा वायरिंग का जो कनेक्शन है वो ठीक है। अब यहाँ पे बॉडी शॉट भी आप चेक कर सकते हैं। अगर बॉडी शॉट होगी तो बल्ब ग्लो करेगी, अगर नहीं होगी तो नहीं ग्लो करेगी। अब हम स्टार्टिंग करके क्वांटिटी चेक करेंगे। यहाँ पे दोनों लीडर पे लगा दिया, देखिए बल्ब हमारा थोड़ा सा ग्लो कर रहा है, मतलब ये भी ठीक ठाक ही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका बॉडी भी चेक कर लेते हैं, ये भी ठीक है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है दोस्तों। इस तरह से आप इसका क्वांटिटी और बॉडी टेस्ट चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल ओके हो चुकी है दोस्तों कोयल हमारा। अब इसमें टेस्टिंग करने के बाद ही आप यहाँ पे वार्निश चढ़ाएंगे। वार्निश चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। वार्निश चढ़ाने के बाद इसको आप धूप में 2-4 घंटा सूखा लेना है, उसके बाद ही इसको आप फिटिंग करेंगे इसके बॉडी के साथ अटैच करके, और तभी जाके ये अच्छी तरह से दोस्तों वर्किंग करेगी और इसका लाइफ भी बहुत ही अच्छी होगी। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल में नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी किसी तरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।